स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। अभी तक 12th क्लासेस चल रही थी, आज से 11th भी आपका स्टार्ट है। मैथ्स फिजिक्स भी आपको मिलती रहेगी बराबर। तो आज मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, कैसे सारी चीजें नया है आप लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इजी वे में सारी चीजें होंगी, आप लोगों को समझ में आएंगी। तो समुच्चय कहते किसे? सबसे पहले बात आती है समुच्चय कहते किसे है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित, इससे समझते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित। ये एक वर्ड जो है बहुत ही बड़ा वर्ड है। सुपरिभाषित समूह यह संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये डिफिनीशन ही सारी समझ में आ जाएगी आपकी। इसमें केवल एक ही वर्ड आपको डिफिकल्ट है, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है, आप अंग्रेजी में इसे थोड़ा सा देखें तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड ये आपको बहुत ही इजी वर्ड लग रहा होगा, तो इंग्लिश भी आप थोड़ा देख लीजिए। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सके, बता सके कि हाँ ये पॉसिबल है। समुच्चय होने के लिए हर चीज की पॉसिबिलिटी होना आवश्यक है, तभी हमारा ये समुच्चय होगा। तो डिफिनीशन क्या है हमारी? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। मीन्स इसे वेल डिफाइन किया जा सके। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये कह रहे हैं कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो आप देखिए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हम निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं 100 तक की प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 2 3 4 लास्ट 99 हम आराम से बता सकते हैं। 1 से 100 तक की विषम संख्याएं भी हम बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। 1 से 10 तक में हम सब संख्या बता सकते हैं, विषम संख्या बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि आप अपने भारत देश के 10 महान खिलाड़ियों का नाम बताइए, तो क्या आप इसे बता सकते हैं? ये नहीं डिफाइन होगा। भारत देश के 10 महान खिलाड़ी आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं डिफाइन कर सकते हैं। तो यही समुच्चय कहा गया है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं, जिसे हम वेल डिफाइन कर सके। तो 100 तक की प्राकृतिक संख्या हमारी वेल डिफाइन हो सकती है, बट हमारा जो 10 खिलाड़ियों का है वो हम सर्वश्रेष्ठ 10 खिलाड़ी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ये है समुच्चय, ठीक है। समुच्चय को जो है आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षर, नोट्स थोड़ा सा देखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C डॉट डॉट, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z इनसे प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय को हम अंग्रेजी के सब कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और जो समुच्चय के अवयव होंगे हमारे, उन्हें हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। जिससे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? समुच्चय को, जिस समुच्चय को हम लिखेंगे। और ये हमारे क्या होंगे? समुच्चय के अवयव। समुच्चय जो है हमारा, जैसे इसमें हमें समुच्चय लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इस कोष्टक में हम लिखते हैं, जैसे ब्रैकेट में हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में अपने समुच्चय को। जो भी अल्फाबेट होंगे, जैसे A, B, C ये हमारे अल्फाबेट हैं, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारे अवयव हो गए, ये हमारा समुच्चयों का संग्रह हो गया। हमारा कैपिटल A जो समुच्चय है आपका, ये आपके अवयव हो गए, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो ये हो गया समुच्चय के अवयव। एक चीज और आती है, समुच्चय में एक सिंबल होता है हमारा ऐसे। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग बोलते हैं, लेकिन आगे जो इससे करता है इसलिए टू लगा देते हैं, बिलोंग टू। अगर कह दिया जाए कि इसमें से इसमें क्या बिलोंग है, अगर ऐसे लिखा है स्मॉल ए कैपिटल A इंटू स्मॉल ए और ये बिलोंग का सिंबल है, तो हम इसे पढ़ेंगे कि ए का जो अवयव है ए में है,
कैपिटल ए बिलोंग टू स्मॉल ए। बट अगर ऐसे हो जाए ए बिलोंग टू 1, तो ये सही नहीं है। इसमें कहीं 1 है आपका, नहीं है। तो इसे हम पढ़ेंगे ए नॉट बिलोंग। इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। ए इज नॉट बिलोंग टू 1। ये इस सिंबल का काम था, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमें समुच्चय की डिफिनीशन, समुच्चय क्या भी हो, कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये आप लोगों ने देख लिया। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं, सारी चीजें देखते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन कौन समुच्चय है और औचित्य बताइए। ये आप क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा समुच्चय है जो प्योरली डिफाइंड होता है और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं होता, ये भी आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है। तो जे वर्ष से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह आप डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आपका जनवरी हो गया, फरवरी होता नहीं, मार्च होता नहीं, अप्रैल होता नहीं, मई होता नहीं, जून आ गया आपका। कौन सा आ गया, जून आ गया, और फिर जुलाई आ गया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई नहीं होता। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह आप डिफाइन कर लिए, अतः यह समुच्चय है, अतः समुच्चय है। समुच्चय क्या हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सबसे अधिक प्रभावशाली, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, अतः यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। औचित्य आप समझ गए, आप अपने आगे लिख लीजिएगा, आप इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी आपको पता है, आप नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों, क्योंकि विश्व में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इसीलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से। थर्ड भी आपका क्या हो गया, नहीं है। फोर्थ क्या है आपका, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, अगर उसमें से 10 बॉयज है तो आप कह सकते हैं हाँ 10 हमारे पास बॉयज हैं, तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, है, समुच्चय है, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 100 से कम कौन सी होती है आपकी, अगर ये समुच्चय ले तो 1, 2, 3, 99, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो समुच्चय है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों संग्रह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमें मिल जाएगा कहा लेखक प्रेमचंद ने इतनी हमारी उपन्यास लिखी है, ये डिफाइन है, इसका समुच्चय है। औचित्य आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं वही आपको लिखना है, औचित्य आप स्वयं लिखिए। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, समुच्चय है, पता है आप लोगों का, समुच्चय है। नेक्स्ट है आपका इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी आप बता सकते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन है आप गिन लेंगे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के बता देंगे हाँ इतने क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपका समुच्चय है, समुच्चय है, ये हो गया आंसर। अगला है आपका विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, सबसे खतरनाक कौन सा है, ये आपका क्या हो गया, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।